चुनौती देता हूँ तो मैं देवराज इंद्र तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। रुद्रावतार हनुमान, अब समस्त संसार को पता चलेगा कि कौन है सर्वशक्तिशाली, हनुमान या स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। क्या हुआ देवों? आपके नेत्र में आंसू किस लिए? प्रभु, हमारा दुख ये है कि हम देवेंद्र की व्यवस्था से बंधे हुए हैं। हमें वही करना होगा जो देवेंद्र चाहते हैं। तात्पर्य, हमें ना चाहते हुए भी आपके विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा। प्रभु, हम बहुत बड़े धर्म संकट में घिर गए। नहीं देवों, धर्म के पालन में धर्म संकट का कोई स्थान नहीं होता। आप सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। विपरीत परिस्थितियों में धर्म का पालन करने से धर्म का ध्वज और उन्नत होता है। इसीलिए आप सब देवराज इंद्र के साथ ही रहें, क्योंकि मेरा प्रयोजन देवराज इंद्र से युद्ध करना नहीं, अपितु उनके अहंकार को नष्ट करना है। इसीलिए आप सब चिंता ना करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ कैसे? प्रभु, कैसी विकट घड़ी आ गई कि अब तक केवल असुरों से युद्ध करने वाले देवता आज एक देवता के साथ ही युद्ध करेंगे। प्रभु, ये कैसी विसंगति है? देवर्षि, विसंगतियां कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि वो केवल एक ही वर्ग में हो और दूसरे वर्ग में ना हो। देवर्षि, मद, मोह, लोभ का प्रकोप केवल मनुष्य एवं असुरों पर ही नहीं होता, अपितु कभी कभी देवता भी उसके आखेट हो जाते हैं। और तब वैसे समय में नियति अपना कार्य करे, उसके लिए आवश्यक हो जाता है उन विसंगतियों को दूर करना। इसीलिए देवर्षि, इस संसार के हित हेतु ये युद्ध अति आवश्यक है। इस युद्ध में कितनी हानि, कितना विनाश होगा। देवर्षि, विनाश के गर्भ में ही तो नव निर्माण का बीज छिपा होता है। जो विनाश से भयभीत हो जाए वो निर्माण की संरचना कदापि नहीं कर पाएगा। ये युद्ध पृथ्वीलोक एवं इंद्रलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुंजस्थला, पुंजस्थला। उठो और मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरो, अन्यथा पलात मुझे तुम्हारी मांग भरनी होगी। जड़ासुर, तुमने एक पतिव्रता स्त्री को ललकारा है। सिंदूर की सत्व की शक्ति को पहचानो जड़ासुर, और दूर हो जाओ इस सिंदूर से, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें। चले जाओ यहां से, मत खेलो एक पतिव्रता स्त्री के सिंदूर की सत्व से, अन्यथा पहले तो केवल अपना रूप खोया था, किंतु इस बार अपना जीवन खो दोगे। पुंजस्थला, तुम्हें पाने का अर्थ ही तो जीवन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु, अब क्या होगा? आप विचलित ना हो देवी। आज संसार को सिंदूर की शक्ति का अनुभव होगा। समस्त संसार जानेगा कि पतिव्रता स्त्री के सत्व से खेलने का परिणाम क्या होता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। बचाओ! 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 इस ज्वाला से मेरी रक्षा करो! बचाओ! 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 कोई तो रक्षा करो! बचाओ! बचाओ! रक्षा करो मेरी! रक्षा करो! बचाओ! रक्षा करो मेरी! रक्षा करो!
जड़ासुर, अपने अधर्म के कारण इतने वर्षों तक श्रापित होने के पश्चात भी तुमने अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, और आज यही पाप और अधर्म तुम्हारे अंत का कारण बना। तुम्हारे इस परिणति से समस्त संसार यही शिक्षा लेगी कि पाप और अधर्म सदैव विनाश का ही मूल होता है। अब मुझे शीघ्रातिशीघ्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पूर्ण कर लेनी चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो। न जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा, किंतु एक माँ का हृदय यही कहता है कि वो जहाँ कहीं भी होगा अपने धर्म को निभा रहा होगा। अवश्य ही वो इस संसार के हितार्थ कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। देवो, मुझे ज्ञात है कि तुम सबके मन में क्या चल रहा है। मुझसे कुछ भी गुप्त नहीं है। यह सत्य है ना कि तुम लोग रुद्रावतार हनुमान से युद्ध नहीं करना चाहते? हाँ इंद्रदेव, यह सत्य है। मगर क्यों? क्यों बृहस्पति देव, क्यों? क्योंकि भक्त का अपने ही भगवान से युद्ध करना शोभा नहीं देता। यह अशोभनीय है, निंदनीय है इंद्रदेव। कैसा भक्त और कैसा भगवान बृहस्पति देव? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इस संसार में सर्वोच्च सर्वोपरि देवराज इंद्र है, वही भगवान है और भगवान का आदेश। और भक्त के लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि है। और मेरी ये केवल इच्छा ही नहीं अपितु निर्णय है कि उस रुद्रावतार हनुमान से युद्ध करेंगे। तदनुसार आप सबको मेरा साथ देना होगा, अन्यथा देवताओं का अधिपति होने के नाते मैं आप सबको देवत्व से पदच्युत कर दूंगा, कलंकित एवं अकिंचन जीवन जीने के लिए विवश कर दूंगा। स्मरण रहे मेरी शक्ति एवं मेरे अधिकार। जाइए, जाकर युद्ध की तैयारी कीजिए। मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि तीनों लोकों में देवराज इंद्र से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इंद्रदेव, हम प्रभु से युद्ध लड़ेंगे, परंतु इसलिए नहीं कि हमें आपका भय है, अपितु इसलिए कि हमें प्रभु ने देवत्व धर्म के निर्वाह करने का आदेश दिया है। और हम अपने प्रभु की आज्ञा को कदापि टाल नहीं सकते। परंतु आप ये स्मरण रखिए इंद्रदेव कि हमारे प्रभु हनुमान रुद्रावतार है, आदि अनादि सर्वशक्तिमान है वे, तथा हम सभी देवों की शक्तियां उनके भीतर है।
इस संसार में किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। हाँ इंद्रदेव, और इसलिए इस युद्ध में आपके अहंकार की पराजय होना तो निश्चित है। बस देवो, बस बस बस, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। इसका निर्धारण तो युद्ध करेगा कि कौन है सर्वोच्च, वो रुद्रावतार या देवाधिपति देवराज इंद्र। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मार्ग तो यही समाप्त हो गया। तात्पर्य ये हुआ कि अमरनाथ गुफा यहीं कहीं है, इन हिमाच्छादित पर्वतों के बीच, जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। किंतु मैं इन हिमाच्छादित पर्वतों के बीच उस गुफा को खोजूं कैसे? कोई प्राणी भी तो नहीं है यहाँ जिसे मैं मार्ग पूछ सकूं। अब तो बस प्रभु का ही आश्रय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया कि पवित्र अमरनाथ गुफा यही है, इसी पर्वत में। मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया। ओम नमः शिवाय। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम,
श्री राम जय जय राम। आओ हनुमान आओ, किस प्रकार करोगे मेरा सामना? एक बार दृष्टि उठाकर तो देखो, मेरे साथ समस्त देवताओं की सेना है और तुम अकेले और निहत्थे। जो अकेला और निहत्था होता है उसे निर्बल नहीं समझना चाहिए देवराज इंद्र। निश्चय ही आपके पास देवताओं की सेना है, किंतु मेरे पास इस सृष्टि के स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति है। रीछो, अब मैं मारीच तुम्हारी और वानरों की संधि को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी मित्रता को शत्रुता में बदल दूंगा, शत्रुता में। सर्वनाश, सर्वनाश। सर्वनाश, सर्वनाश। रक्षपति, रक्षपति, कहाँ हो तुम? मेरी रक्षा करो रक्षपति। रक्षपति कहाँ हो? रक्षपति, रक्षपति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भ्राता रक्षपति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भ्राता, मेरी रक्षा करो। जामवंत, तुम यहाँ और ये सब? जामवंत, तुम्हारे मुख पर ये घाव कैसे? किसी ने तुम पर आक्रमण किया क्या? मैं बड़े संकट में हूँ भ्राता हिमवंत। कैसा संकट जामवंत, कैसा संकट? किसने की तुम्हारी अवस्था? किसने? हम उसके समूल वंश का नाश कर देंगे। तुम एक बार बता दो जामवंत, किसने साहस किया मेरे भाई की दुर्दशा करने का? किसने? वानर राज केसरी ने भ्राता। वानर राज केसरी ने मेरी ये दुर्दशा की है और वो भी अकारण। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी मेरे अधीन हैं। मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस संसार में इंद्र, देवराज इंद्र से शक्तिशाली कोई नहीं है।
देवराजेंद्र, विजय होती है सत्य से, धर्म से। शक्ति मात्र एक सहायक का कार्य करती है विजय में। और सहायक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो स्वामी से शक्तिशाली कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए विजय हमेशा उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर सत्य और धर्म के लिए शस्त्र उठाता है। उपदेश मत दो हनुमान, युद्ध करो मेरे साथ। और रही बात सत्य की, तो सत्य तो मैं हूं, क्योंकि युद्ध में जिसके पास शक्ति होती है वही सत्य होता है। मैं सिद्ध कर दूंगा हनुमान कि समस्त संसार में मैं देवराज इंद्र सर्वोच्च है। युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अज्ञान के घने मेघ के कारण आप सत्य को देख नहीं पा रहे हैं देवराजेंद्र। ये तुम क्या कह रहे हो जामवंत? ये कैसे हो सकता है? वानरों से तो हमारी मित्रता है। महाराज केसरी ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो तुम्हें सदैव अपने सहोदर भाई की तरह माना। जामवंत, तुम अपने भ्रम को दूर करो तथा अपने मन को निर्मल। मैं जानता हूं रक्षपति कि केसरी के प्रति तुम्हारे मन में विष घोलना सहज नहीं है, किंतु विश्वास करो रक्षपति, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाकर रहूंगा कि वानर अब वृक्षों के मित्र नहीं अपितु शत्रु हैं, कट्टर शत्रु। भ्राता रक्षपति, मुझ पर विश्वास करो। केसरी ने मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। वो मित्र नहीं है, अपितु मित्रता की आड़ में छल किया है उसने। वो तो मैं स्वयं को किसी तरह बचाकर यहां भाग आया, अन्यथा वो मेरी हत्या कर देता, आपके भाई की हत्या। पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये बात हमारा भाई कह रहा है। जय श्री राम।
क्षमा करना प्रभु। हमें क्षमा करना रुद्रावतार। हमें क्षमा करें प्रभु। देवों, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तुम लोग ये युद्ध हनुमान से जानबूझकर पराजित हो रहे हो, किंतु मैं देवराज इंद्र हूं, इंद्र। अब मैं हनुमान को बताऊंगा कि युद्ध कहते किसे हैं और देवराज इंद्र से युद्ध करने का परिणाम क्या होता है। जय श्री राम।